Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी के लिए मरकज को तजवीज़ रवाना की है। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते मरकज को तजवीज़ रवाना करते हुए रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। रामकृष्ण राव गुज़श्ता साल अगस्त में वजीफे पर सुबकदोश हो गए थे और हुकूमत ने मरकज से तोसी की हासिल की और जो 31 मार्च को ख़त्म हो रही। बताया जाता है कि हुकूमत ने जून तक मज़ीद तोसी के लिए मरकज से दरख्वास्त की। मरकज की जानिब से आमतौर पर सीनियर ओहदेदारों की मियाद में रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 माह की तोसी दी जाती है। ओडिशा और मध्य प्रदेश हुकूमतों की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरीज की मियाद में 1 साल की तोसी दी गई। दोनों रियासतों की मिसाल पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज को मकतूब रवाना किया जिसमें रामकृष्ण राव की मियाद में 3 महीने की तोसी की दरख्वास्त की गई। हैदराबाद के मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर सवार अफराद से जा टकराई जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक कार का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था जिसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। भैया हम लोग शॉपिंग को आए थे भैया, शॉपिंग को शादनगर से आए थे शॉपिंग को चार मीनार। तो वापस हो गए तो क्या हुआ, पीछे से गाड़ी वाला आया, कार वाला जो वरना गाड़ी है वो गाड़ी वाला आया। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो स्लो है, बहुत स्लो है। भाइयाँ भी है वहाँ पे बोलने वाले, भाइयाँ भी है। हम लोग क्या थे, क्या कैसा आ रहे थे, कौन सी स्पीड में आ रहे थे, एकदम मार दिया। अपनी मेरे को मार दे के मैं नीचे गिर गया। 3 पलटी भी खाया मैं। 3 पलटी खाने के बाद हमारे भाई को भी लगी गाड़ी, वो गाड़ी भी नीचे गिरी, वो भाई को भी मार लगा। जो मेरी गाड़ी को मार लगे बाद में जो गाड़ी के नीचे बाइक चले गई, मेरी बाइक चले गई। वो बाइक जाने के बाद क्या हुआ, 3-4 किलोमीटर बाइक वैसी स्किड कर लेते आ गया। वैसी गाड़ी के नीचे से मेरी बाइक वैसी स्किड कर लेते आ गया। अब जो भाइयाँ थे ना, और भाइयाँ सपोर्ट करे अपन को, जो भी है इंसाफ होने का है मेरे को। कितने जने को मार पड़ी इसके अंदर? 3 जनों को मार पड़ी। अगले किलोमीटर तक गाड़ी को आपकी खींच लेते लेके आए हैं? 3 से 4 किलोमीटर घिसल लेते आ गया। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत तेजी से बढ़ रही। मार्च के पहले ही हिस्से में सूरज की तपिश अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई दे रही। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंचने से अवाम शदीद गर्मी से परेशान। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही जिसकी वजह से बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। रियासत के कई इलाकों में तकरीबन 38 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया जिससे तशवीश पैदा हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पहले ही खबरदार किया था कि इस साल गर्मी की शिद्दत वक्त से पहले शुरू हो सकती है मगर सूरज की तपिश ने अवाम को बेहाल कर दिया। सुबह 10 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना मुश्किल महसूस हो रहा। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड सतह पर दर्ज हरारत दर्ज किया जा रहा। जिले निजामाबाद के इडपल्ली मंडल के जंगमपेट में 38.8 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिले जगतियाल के धर्मापुरी मंडल के जायना में 38.6 डिग्री, महबूब नगर के देवरकुंडा में 38.6 डिग्री, रंगारेड्डी जिले के मोहनाबाद मंडल के रेडपल्ली में 38.6 डिग्री और संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के दगवाल में भी 38.6 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज हुआ। निजामाबाद अर्बन प्रेस क्लब के नौमंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब निजामाबाद शहर के बिस्वा गार्डन में बड़े जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, PCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ और निजामाबाद दही MLA भूपति रेड्डी और निजामाबाद के शहरी MLA धनपाल सूर्य नारायणा ने मेहमान खसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने कहा कि जिसका मकसद सहाफ़ियों के मसाइल हल करना। उन्होंने कहा कि जमहूरियत इसी वक्त मजबूत हो सकती है जब सहाफत का निज़ाम जो कि मुआशरे का चौथा सुतून है मजबूत हो। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो हाउसिंग प्लॉट्स का मसला जो कि निजामाबाद के सहाफियों की देरीना ख्वाहिश है हुकूमत की तवज्जो में लाएंगे और उसे जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेंगे।
आंध्र प्रदेश प्रवास तेलुगु संगम के मुताबिक मगरबी एशिया में कशीदगी के दौरान वहां फंसे हुए अफराद को वापस लाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें कोशिशें कर रही। इस दौरान 500 से ज्यादा आंध्र प्रदेशी शहरी अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं। बताया गया है कि उनमें ज्यादातर अफराद आर्जी वीजों पर सफर करते हुए खलीजी ममालिक में फंस गए थे। तंजीम के सदर रवि वेमोरी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में फंसे हुए मुसाफिरों के वापस आने के इंतजाम किए। कुछ अफराद को दुबई से मस्कत मुंतकिल किया गया और वहां से वो भारत पहुंचे, जबकि कुछ दीगर अफराद निजी हवाई जहाजों के जरिए बराह रास्त वतन वापस आए। रवि वेमोरी ने बताया कि बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए तकरीबन 50 पादरी वहां ही फंस गए क्योंकि वहां बराह रास्त परवाजें दस्तयाब नहीं थी। उन्हें सऊदी अरब या दीगर रास्तों से वापस लाने के लिए हुकाम कोशिशें कर रहे। उन्होंने कहा कि मदद के लिए राब्ता करने वाले अफराद के साथ दिल्ली में एपी भवन के एहलकार भी इंतजाम कर रहे। रवि वेमोरी ने मजीद कहा कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले बहुत से भारतीय शहरी तेल और गैस कंपनियों के साथ साथ सरकारी मुलाजिमतों में भी हैं। ये सब अहम कारकुनों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में उनका फौरी तौर पर वापस आना मुमकिन नहीं था। राजा महेंद्रवरम में मिलावट शुदा दूध के सानेहा में 11 लोगों की मौत को हुकूमत का बनाया हुआ कत्ल करार देते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी की सदर वाइस शर्मिला रेड्डी ने रियासती इंतजामिया पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि इस पर मुजरिमाना गफलत और खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकामी का इल्जाम है। किम्स हॉस्पिटल में ज़र इलाज मुतासरीन की आदत के बाद उन्होंने कहा कि यह सानेहा कोई हादसा नहीं था, बल्कि बरसों की सरकारी बेहिसी और रेगुलेटरी निगरानी की कमी का बराह रास्त नतीजा। मीडिया से बात करते हुए वाइस शर्मिला रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वरलक्ष्मी दूध फरोश तकरीबन 11 सालों से बगैर किसी जायज लाइसेंस के काम कर रहा। ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు। మొన్న ఈ మధ్య ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అని కూలెంట్ కు వాడే ఒక కెమికల్ మిల్క్ లో కలిసి ఏకంగా 11 మంది చనిపోవడం జరిగింది। 9 మంది ఇంకా ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్నారు। వీరిలో 5 మంది కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది। ఇద్దరైతే బిడ్డలు 5 సంవత్సరాల లోపల బిడ్డలు। ఇది ఎంత షాకింగ్ గా ఎంత భయంకరంగా ఉంది అంటే వినడానికి కూడా ఇది నిజంగానే పాల వల్ల ఇది జరిగిందా అని ఆ పేషెంట్లను చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఏ మెడికల్ హిస్టరీ లేదు, ఇంతకు ముందు శుభ్రంగా ఉన్న। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने अपनी पार्लिमानी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। इस सिलसिले में नई दिल्ली में अपोजिशन रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उठाए जाने वाले अहम मसाइल और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और प्रमोद तिवारी शरीक हुए। इसके साथ ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार धड़ा के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले, शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़ा के संजय रावत, सीपीआई-एम के जॉन ब्रिट्स समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में तय पा गया कि अपोजिशन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मगरबी एशिया की जारी कशीदगी, तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव और हिंदुस्तान की तवानाई सलामती के मामले को भरपूर तरीके से उठाएगी। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल का बराह रास्त असर हिंदुस्तान की मईशत, तवानाई की फराहमी और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती पर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस होनी चाहिए। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस CJI NV रामन्ना ने मुल्क की आला अदालतों में सनफ़ी मसावात को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास आईनी अदालतों में सनफ़ी मसावात को यकीनी बनाने के लिए क़ुव्वत इरादी का फ़क़दान नजर आता है, जबकि ट्रायल कोर्ट की सतह पर ख़वातीन जजों की नुमाइंदगी तकरीबन 40% तक पहुँच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इंडियन विमेन इन लॉ की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक़िदा सवाल व जवाब के सेशन में बात करते हुए साबिक़ CJI रामन्ना ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ख़वातीन जजों की तकर्री के लिए अक्सर लापरवाही वाला रवैया अपनाया है। साबिक़ चीफ जस्टिस की मुद्दत का अप्रैल 2021 से अगस्त 2022 तक रही। उन्होंने कहा कि इनके दौर में मुतअद्दिद तनाज़ात और दबाव के बावजूद 3 ख़वातीन जज जस्टिस हेमा कोहली, बेला M त्रिवेदी और BV नागरत्ना ने हलफ उठाया और तारीख रकम कर दी।
हिंदुस्तानी शेयर बाजार में पहले कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने में आई, जिससे सरमायाकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बाजार खुलते ही बड़े आशारियों पर दबाव बढ़ गया और कुछ ही देर में शेयर बाजार शदीद मंदी की लपेट में आ गया। इस अचानक गिरावट के सबब बाजार तकरीबन 10 माह की निचली सतह पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 300 शेयरों पर मुश्तमिल अशारिया सेंसेक्स अपने गुज़िश्ता बंद 78,918.90 पॉइंट के मुकाबले में गिरावट के साथ 77,056.75 पॉइंट पर खुला। कारोबार शुरू होने के बाद फरोख्त का दबाव मजीद बढ़ गया, जिसके नतीजे में सेंसेक्स तेजी से नीचे आया और कुछ ही देर में ये तकरीबन 76,424 पॉइंट तक पहुंच गया। इस तरह सेंसेक्स में 2400 पॉइंट से ज्यादा की कमी दर्ज की गई, जो सरमायाकारों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।